हेलो गाइस। तो आज हम काटने जा रहे हैं सूट। सूट भी बोलते हैं, ड्रेस भी बोलते हैं, दोनों नाम है। तो सूट काटने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नीचे में 1 इंच का मार्जिन का मार्किंग कर लेंगे, जो नीचे में मोड़ना होता है सिलाई में। तो इसकी लंबाई पूरा टोटल 42 है। और हम आर्म होल का लाइन जो है वो 6 इंचेस डाउन ले लिए। और उसके बाद कमर की लाइन 13.5 पे ले लिए। और हिप का लाइन 21 ले लिए। लेंथ 42 हम लिख भी रहे हैं, देखिए आप लोग। और इस सीधा लाइन हम मार्किंग कर रहे हैं। तो ये तीनों लाइन सीधा मार लेंगे। उसके बाद इसका चेस्ट जो है 39 है और कमर 34 है, हिप 40 है। तो 39 का चौथाई हिस्सा 9.25 होता है और 34 का चौथाई हिस्सा 8.5 होता है और 40 का चौथाई हिस्सा 10 होता है। और वहाँ हिप के पास 10 रखेंगे तो हम नीचे में दामन के पास 11 रखेंगे। 1 इंच ज़्यादा रखना है, ये याद रखें। और सीधा ये निशान से वो निशान पे हमको लगा लेना है। तो हम बीच में पहले हम इंची टेप से ले लिए थे और उसके बाद सीधा ये निशान से वो निशान पे मिला लिए दामन तक, हिप से लेकर दामन तक। और 1 इंच का मार्जिन का मार्किंग पूरा हम यहाँ से वहाँ तक कर लेंगे। और कमर में हम मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो पहले हम कमर का और चेस्ट का शेप निकाल रहे हैं। तो ये शेप निकल गया। अब हम 1.5 इंच का मार्जिन आप लोग को दिखा रहे हैं। ऐसे 1.5 इंच का मार्जिन हम ले लेंगे। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। और फिर हम इसको ड्राइंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ कमर का निशान। अब हम शोल्डर नाप लेते हैं। तो शोल्डर ये साइज़ के लिए 5.5 भी रहेगा और 6 भी रहेगा। तो कस्टमर का चॉइस होता है, जितना रखना है रख सकते हैं। तो हम इसको 5.5 रखे हैं ताकि शोल्डर गिरे नहीं। और 1.2 क्रॉस कर लेना है, 1.25 इंच क्रॉस कर लिए। उसके बाद फिर हम इसका शेप निकाल रहे हैं। तो अब इसका हम शेप भी कर चुके हैं। और इसका नेक विड्थ 2 इंचेस रहेगा। और यहाँ हम आपको बता भी रहे हैं, शोल्डर से आर्म होल तक 6 रहेगा और शोल्डर से कमर तक 13.5 रहेगा। शोल्डर से हिप का लाइन 21 रहेगा। चेस्ट 9.25 है और कमर 8.5 है, हिप 10 है। इन 40 इंचेस का 10 चौथाई हिस्सा। और ये हम पीछे में बैक पार्ट में टेकिन का निशान लगा रहे हैं। तो ये टेकिन का निशान लगाने से क्या होगा, बैक में टेकिन हो जाने से फ्रंट में फिटिंग अच्छा आता है। तो हम टेकिन का निशान लगा लिए बिल्कुल कमर के पास से 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे। तो 8 इंच का टेकिन का निशान लगा लिया। और हम मार्कर से ये सब को निशान लगा लेंगे ताकि नीचे वाला पल्ला में भी निशान आ जाएगा। तो ऊपर नीचे सब में निशान आ जाएगा, इसलिए मार्कर से हम निशान लगा रहे हैं। तो सिलाई करने वाले को आसानी होता है। अब इसको हम काटने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कटिंग का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हमारा ऑनलाइन क्लास भी 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। रात में 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगा। तो आप लोग ऑनलाइन पे भी हम आप लोग को बताएंगे पूरा डिटेल से और समझाएंगे कैसे कटिंग का पूरा फार्मूला भी बताएंगे।
इसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कटिंग पूरा समझ में आएगा। और एक बार नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखें तो पूरा समझ में आएगा। तो हम नेक का मेजरमेंट्स ले रहे हैं। अब कस्टमर को थोड़ा डीप नेक चाहिए तो हम 9 इंचेस बैक में मेजरमेंट्स ले लिए, और हम राउंड नेक ही कस्टमर को चाहिए इसलिए राउंड कट कर रहे हैं। तो ये राउंड नेक कटिंग हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा शोल्डर नेक के तरफ थोड़ा डाउन कर लेंगे ताकि शोल्डर ना गिरे। अब हम फ्रंट नेक काट लेते हैं। फ्रंट नेक कस्टमर को स्क्वायर नेक चाहिए तो हम स्क्वायर नेक काटेंगे। पहले हम लो कटिंग काट लेते हैं। तो लो कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट में लो कटिंग होता है, ये तो आप लोग को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो काट लीजिएगा, इससे फिटिंग अच्छा आता है। तो फ्रंट है 7 इंचेस डीप, हम स्क्वायर नेक कट कर रहे हैं। स्क्वायर नेक कट कर लेंगे। और हैंड्स में लाइनिंग नहीं रहेगा तो हम हैंड्स का लाइनिंग नहीं काटेंगे, डायरेक्ट मेन क्लॉथ ही काट लेंगे। तो ये बैक फ्रंट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम मेन क्लॉथ काटने के लिए तैयारी करेंगे। कभी भी मेन क्लॉथ काटे तो कुछ बूटा है तो सेंटर में मिला लेना है। तो हमने सेंटर में मिला लिया है पूरा अच्छे से, ताकि वो फ्रंट में पूरा सेंटर में आएगा। तो अब बीच बीच से सेंटर में मिला के कपड़े को पूरा सीधा कर लीजिएगा। तो हमने सीधा कर लिया है पूरा, और अब हम इसको रख रहे हैं, बैठा रहे हैं, पूरा सीधा से बैठा लेना है। और लाइनिंग कभी भी मेन क्लास से छोटा होता है तो 1.5 इंचेस 2 इंचेस छोटा काटना है लाइनिंग कभी भी। तो हम 2 इंचेस छोटा काटे हैं लाइनिंग, और 2 इंच बड़ा काटेंगे मेन क्लाथ नीचे में, और साइड में थोड़ा 1/2 इंच ज़्यादा कट करेंगे ताकि वो सिलाई के टाइम में वो कट हो जाएगा। पूरा सीने के बाद वो कटिंग हो करके निकल जाएगा। वो बहुत आसान कटिंग है ड्रेस का, सही से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अभी तक हम पूरा ब्लाउज का ही कटिंग बता रहे थे, तो हर तरह का कटिंग का वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो लॉन्ग होगा ज़रूर थोड़ा, लेकिन कटिंग सीखने वाले के लिए कुछ लॉन्ग नहीं है, सीखने के लिए तो घंटा भी कम है। तो ये तो 10-15 मिनट तो कोई बड़ा बात नहीं है। सीखें अच्छा से समझ करके, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बैक पार्ट भी कट कर रहे हैं हम। फ्रंट कट हो चुका है और बैक पे हम बैठा रहे हैं। जितना ज़रूरत है कपड़ा उतना ही रखना है। तो ये ड्रेस मटेरियल 2 मीटर से ले करके आपको 2.5-3 मीटर तक होता है। हाइट के हिसाब से, जिसका जितना हाइट है उसके हिसाब से कपड़ा मटेरियल का आप ले लीजिएगा। अगर 37-38 इंचेस है ड्रेस लेंथ तो आप 2 मीटर में कट कर सकते हैं। तो अब हम हैंड्स कट करने जा रहे हैं। तो हैंड्स की लंबाई 14 इंचेस है, 3/4 हैंड है। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर ले रहे हैं। तो हम मार्किंग ½ इंच का ही मार्जिन लेंगे, इसलिए कि नीचे में पाइपिंग लगाना है मोहरी में। तो इसलिए हम 1/2 इंच का मार्जिन का पाइपिंग के लिए ले लिए। अगर मोड़ना होता तो 1 इंच लेते, तो पूरा मोड़ना नहीं है इसलिए 1/2 इंच लिए। और ऊपर से लो होता है ना, वो 3.5 लेना है, जो आर्म होल की लाइन है। हैंड्स की लूज 11 है तो हम 5.5 ले लिए यहाँ पे। और इसके बाद ये 5.5 ले लिए। अब इसको हम इसमें हम मिला देंगे आर्म होल तक, और इसको भी हम सेव करके कटिंग कर लेंगे। तो जितना आप 1.5 इंची मार्जिन रखे हैं ड्रेस के कमर में, सेम उतना ही 1.5 इंच 1.5 इंचेस मार्जिन आपको हैंड्स के पास भी रख लेना है साइड में, ताकि जब आप ज्वाइंट करेंगे हैंड्स और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट तो आपको सेम मार्जिन रहेगा पूरा। तो इसका ख्याल रखना है आपको पूरा। अब हैंड्स का जॉइंट कट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो जॉइंट अगर आ रहा है तो नीचे में रखिए वो कपड़े को। तो हमने ये नीचे में रख लिए कपड़े को, और उसके बाद थोड़ा जितना जॉइंट हो थोड़ा मार्जिन ले करके आसानी से काट सकते हैं। थोड़ा जॉइंट था 2 इंच का तो वो बैक पार्ट में चले जाएगा वो जॉइंट,
तो हम नीचे में रख लिए और इसको हम काट रहे हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस कटिंग हो गया। हम फिर आपको आइंदा ड्रेस का वीडियो भी डालेंगे बना करके, पूरा स्टिचिंग कर करके, उसको भी आप देखिए पूरा।